कि आपके लिए कल का दिन बहुत ही बड़ा दिन है, लेकिन एक नागरिक के रूप में हम सबके लिए भी वह दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम सब पे खुली हवा में सर उठा के सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि तब कारगिल में माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें नीचे नहीं की थी। आज कश्मीर में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती पर अपना तिरंगा झंडा लहरा दिया था। और आज द्रास में कारगिल की उसी भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गौरव की अनुभूति कर रहा हूं उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। कश्मीर की सुंदर घाटियों में आप लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना यह हमारे लिए एक जीवन का सुखद क्षण है। साथियों, मैं जब भी आप सबके बीच आता हूं, आप सबसे मिलता हूं और आपके अंदर एक अलग प्रकार का जज्बा, एक अलग प्रकार का उत्साह यदि मैं देखता हूं। आप सब इतनी मुश्किलें सहते हैं, इसके बावजूद आपकी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत है कि वो मुश्किलें आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यही आंतरिक शक्ति आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। मुझे पूरा विश्वास है जब तक हमारे सैनिकों के भीतर यह अदृश्य शक्ति, यह आत्मबल और यह राष्ट्रभक्ति जीवित है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत भारत की ओर बुरी नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आपके इसी अदम्य साहस और अटूट संकल्प के कारण देश का प्रत्येक नागरिक निश्चिंत होकर अपने सपनों को साकार कर पा रहा है। साथियों, मैं भी लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में कार्यरत हूं। कई पदों पर मैंने अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई हैं। हमेशा सुरक्षा बलों के साथ मेरा एक स्वाभाविक लगाव रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हो या फिर केंद्र सरकार के गृह मंत्री के रूप में हो। लेकिन एक रक्षा मंत्री के रूप में अपने सुरक्षा बलों को, अपनी सेनाओं को और अपने जवानों को नजदीक से जानने का जो मुझे अवसर मिला, उससे मुझे बहुत सारी चीजें स्वयं को सीखने को मिली हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में आए दिन मुझे अपनी सेनाओं से संबंधित अलग अलग कार्यक्रमों में भी जाना होता है। इस दौरान पिछले कुछ सालों में मुझे आपकी बहुत सी परंपराओं को नजदीक से देखने का मौका मिला है और उन सब में जो चीज मेरे दिल को सबसे ज्यादा छूती है वह है बड़ा खाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां अधिकारी और जवान दोनों एक साथ समानता के साथ बैठकर भोजन करते हैं। दोनों को एक ही प्रकार का भोजन परोसा जाता है और यह एक कोई छोटी बात नहीं है, यह अपने आप में टीम वर्क का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और यह इस बात का प्रमाण है कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का सम्मान करते हुए किस प्रकार सभी की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस बात पर लाखों रुपए खर्च करते हैं कि टीम बिल्डिंग कैसे हो। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, वहां पर वर्कशॉप चलाए जाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और आप लोग यह काम हमेशा से इस बड़ा खाना की परंपरा के माध्यम से करते आ रहे हैं। साथियों, जब मैं आपके बीच कारगिल में समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर मौजूद हूं तो मुझे एक बात बहुत ही गहराई से महसूस हो रही है और आप सबके बीच यह ऊंचाई मैं मानता हूं केवल भौगोलिक नहीं लग रही है, बल्कि यह ऊंचाई केवल पहाड़ों और बर्फ से ढकी चोटियों की ऊंचाई नहीं लग रही है, बल्कि यह ऊंचाई आपके भीतर के आत्मविश्वास की है, मानवता की है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की अदम्य भावना की है। साथियों, आपने गौर किया होगा जब हम किसी हवाई जहाज में बैठते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठते हैं तो जमीन पर बनी हर सीमा
धुंधली होने लगती है। पहले हमारे गांव की सरहद, फिर मोहल्ले की, फिर कस्बे की, फिर जिले की और फिर प्रदेश तक की सीमाएं एक एक करके मिटती चली जाती है। एक ऊंचाई ऐसी आती है जहां से पूरा देश एक मालूम होता है। ठीक यही बात मानव के जीवन पर भी लागू होती है। जैसे जैसे इंसान का मन ऊंचा उठता जाता है, यानी मन बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इन सब की बनावटी दीवारें स्वाभाविक रूप से ढहने लगती है। और आप सभी उसी ऊंचाई के जीते जागते उदाहरण हैं। यह जो सीमाओं से परे उठने की क्षमता है, यही आपकी असली ताकत है और यही ताकत कारगिल जैसी लड़ाइयों में हमें विजय भी दिलाती है। साथियों, जब मैं इस भावना की ऊंचाई की बात कर रहा हूं तो मेरे जहन में आप सबके परिवारजन भी स्वाभाविक रूप से आते हैं। जब मैं आप लोगों से मिलता हूं तो मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके परिजनों से भी मिल ही रहा होता हूं। सीमा पर तैनात हर जवान के पीछे उसके परिवार का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है जितना खुद उस जवान का। आप यहां दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रहे होते हैं तो वहां घर में आपके परिजन एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। आज आप सबके बीच भोजन पर बैठकर मैं आपके परिवारजनों को भी दिल से नमन करता हूं। साथियों, कल जब हमारे मन में कारगिल के विजय को लेकर गौरव का भाव होगा तो हमें यह याद रखना है कि आज भी हमारे सामने चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। आज भी हमारे दुश्मन की नीयत बदली नहीं है। वो आज भी प्रॉक्सीवार और घुसपैठ जैसे गंदे हथकंडे अपनाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना ऐसी किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी इस बात का पर्याप्त ध्यान दिया है कि हमारे सैनिकों का मनोबल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हमने आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया है। आपको संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र, सर्वश्रेष्ठ उपकरण और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण मिले, यही हम लोगों की कोशिश है। और मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आप लोग भी हर नई टेक्नोलॉजी, नवीन तकनीक को अपनाकर सदैव एक कदम आगे रहते हैं। साथियों, आप सबके साहस की चर्चा हमारे भारत के अंदर तो होती है, लेकिन जब मैं भारत के बाहर जाता हूं तो भी मुझे कई लोगों से सुनने का अवसर मिलता है कि भारतीय सैनिक बहुत ही साहसी होते हैं। और आपके बीच आकर आप सभी वीर जवानों का जो साहस और जोश मैं महसूस करता हूं, मैं कह सकता हूं वह अनपैरेलल है, वह अतुलनीय है। आप सभी को आश्वस्त करता हूं, जिस तरह से आप राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, उसी तरह से सरकार भी हमारी सेनाओं के कल्याण के लिए भी सदैव तत्पर है। साथियों, यह सदी हमारी सदी है। आने वाला वक्त यह हमारा है और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना भी आने वाले समय में निश्चित रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। मुझे यह भी विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम उस उद्देश्य को भी जल्द से जल्द हासिल कर लेंगे। साथियों, देश को आप पर गर्व है। आपके समर्पण और शौर्य से ही यह राष्ट्र सुरक्षित है और आपकी निष्ठा से ही इसका भविष्य उज्जवल बनेगा। मेरा विश्वास और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। अंत में एक बार फिर आप लोगों को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की।